ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः। प्राणायाम साथियों, कोई योग ये योग जो है, योग कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये एक साधना है जिससे हम अपने मन, मस्तिष्क एवं प्राण को नियंत्रित कर एवं उसको ऊर्जावान बनाते हैं। जितना दिमाग आइंस्टीन में था, न्यूट्रॉन में था और कणाद में था, पाणिनि में था, पतंजलि में था, जितना दिमाग बाबा रामदेव में है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में है, योगी जी में है, उतना दिमाग सब में है, उतना ही आकार है हम सब के दिमाग का। लेकिन उसका संचालन कैसे करना है, उसको ऊर्जावान कैसे बनाना है, ये हमारे योग पर निर्भर करता है, हमारे उपयोग पर निर्भर करता है। तो आइए हम बस ज़रूरत है तो उसको योग द्वारा जागृत एवं ऊर्जावान बनाने की, जिससे हम मानव से महामानव और नर से नारायण बनने की साधना हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, हमारे आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, जिनके सभी के प्रयास से हमारे सिलेबस में भी योग दर्शन एवं गीता जैसे महान विषयों को जोड़कर लाख बच्चे को जो है इस विषय से जोड़ा गया है। और ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, जिसमें हमारे भारत की सरकार ने भी अपना बहुत अहम रोल निभाया है। तो थोड़ा सा अब इसके साथ योग का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सब लोग खड़े हो जाएं, थोड़ा सा शरीर को लचीला बनाएंगे, पहले थोड़ा सा लचीला बनाएंगे ताकि आगे का जो जितनी भी क्रियाएं हों शरीर की वो आराम से हो सकें, एकदम स्मूथली। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। पंजे के बल खड़े होंगे, एड़ियाँ उठाएंगे, हाँ ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया। गहरी सांस खींचते हुए आइए अब वृक्षासन करते हैं। हमारा जीवन वृक्ष की तरह हो, उद्देश्य वृक्ष की तरह हो, हमारा विचार वृक्ष की तरह हो, दूसरों को छाया प्रदान करे, फल प्रदान करे, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही तो साधना है, यही तो योग है। इसी योग और इसी साधना से हम अपने को महान बना सकते हैं। और जब हम महान बनेंगे तो हमारा राष्ट्र भी महान बनेगा, हमारा देश भी महान बनेगा, हमारा पर्यावरण भी महान। थोड़ा सा त्याग कर आसन करेंगे, पूरा झुकेंगे, घुटना नहीं मोड़ना है, घुटना नहीं मोड़ना किसी को भी, घुटने सीधे रखो, पूरा शरीर लाओ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ये क्रिया रोज करनी है। ये मैंने कहा कि ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये तो एक जीवन का साधना है, जीवन की बहुत अहम क्रिया है, इसको रोज करना चाहिए। अब बैठ जाएंगे, शीर्षासन करेंगे। थोड़ा सा घर पे जब आप लोग करें तो थोड़ा सा जॉगिंग भी कर लें, थोड़ा सा शरीर को जो है वार्म अप करके उसके बाद शुरू करेंगे। अगला कार्यक्रम प्राणायाम से शुरू करेंगे हम। और प्राणायाम में सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम से हम अपने शरीर में, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें हम सिर्फ 500 ml ऑक्सीजन ही ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन जब हम डीपली करते हैं उस भस्त्रिका प्राणायाम को, तो 5000 से लेकर 10,000 ml तक जो है ऑक्सीजन हम अपने फेफड़े को देते हैं। और वो फेफड़े के द्वारा पूरे शरीर के सभी नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और सभी जगह, सभी सेल्स को, सभी कोशिकाओं को जो है ऊर्जावान
एवं प्राणवान बनाता है। इसलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम पहले करेंगे। जो लोग एकदम फिट हैं वो इसको तेज़ गति से भी कर सकते हैं। जो हार्ट के थोड़ा पेशेंट हैं या और किसी भी डिजीज़ से परेशान हैं तो वो नॉर्मल कर सकते हैं, साधारण कर सकते हैं, तीव्र गति से नहीं, मध्यम गति से या धीमी गति से कर सकते हैं। इसमें हम सांस को जोर से खींचेंगे, फेफड़े में भरेंगे और फिर नाक से छोड़ेंगे। यह क्रिया कम से कम 5 मिनट तक करना है। सभी क्रियाएं, सभी जो है प्राणायाम कम से कम 5 मिनट करना ही करना चाहिए। करते रहिए, सब लोग करते रहिए। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। तत्पश्चात ये सिर्फ संकेत मात्र बता रहे हैं हम सिर्फ आपको, ताकि आप लोग ये जो है जो ना कर पाते हैं वो घर पे ज़रूर करें। इससे अगला है कपालभाति। कपालभाति की क्रिया में हमें नाक से सांस ग्रहण करनी है और जब सांस छोड़ेंगे तो हमें पेट को अंदर दबाना है। पेट को रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, रीढ़ एकदम सीधी, एकदम मेरुदंड एकदम सीधा। कंधा नहीं उठाना, कंधा नहीं उठाना है, सिर्फ पेट को अंदर खींचो जब सांस छोड़ना है तब। करते रहें सब लोग, कम से कम 5 मिनट करना ही करना है, तभी इस योग का प्रयोग का हमारे शरीर पर, हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, उसका असर दिखाई देगा। और इस कपालभाति से हमारे शरीर में जो लीवर फैटी हो जाता है या जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन आदि हो जाता है, उससे छुटकारा मिल सकता है। आपको इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा असाध्य हो गया हो तब भी इसको जो है लंबे समय तक थोड़ा बढ़ा करके, इसको जो 5 मिनट कर रहे हैं उसको 15-15 मिनट करके हम इससे बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, तीसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्राणायाम है। इसके द्वारा हम अपने अंदर जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, जितने भी जो उत्सर्जित करने वाले पदार्थ हैं सब निकल जाते हैं और इससे जो है हमारा ब्रेन जो है एकदम शार्प हो जाता है, हृदय गति बैलेंस हो जाती है, शुगर, थायराइड, बीपी सब नॉर्मल रहेगा आपका। आप इसको कम से कम, और इसके मरीज लगभग सब हो ही जाते हैं 45-40 के बाद। बीपी हो जाती है, शुगर बढ़ जाता है, थायराइड हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से आपको सबको छुटकारा मिल जाएगा। आपको सिर्फ ये
योग करते रहना है। और ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में हम एक नाक बंद करेंगे, दूसरी से सांस खींचेंगे और फिर दूसरी वाली बंद करके दूसरी वाली से छोड़ेंगे, फिर उसी से खींच करके दूसरी वाली छोड़ेंगे। यही क्रिया कम से कम हम 5 मिनट करें। इन सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी प्राणायाम बता रहा हूँ, योगा बता रहा हूँ, मैं इसको 1-1 घंटे तक लगातार बिना रुके कर सकता हूँ। 1-1 घंटे लगातार उसी रिदम में। लेकिन कम से कम आप लोग जब साधना करेंगे तो कम से कम 5 मिनट से 2 मिनट से 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट ऐसे शुरुआत करें तो आगे बढ़ते जाएंगे और इसको 100% आपका जीवन सुखी हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, मेरुदंड सीधा एकदम। और ये भावना रखें अपने मन में कि हम अपनी परम सत्ता, अपने आराध्य के गोदी में बैठे हुए हैं, उनके चरणों में बैठे हुए हैं। और जब सांस खींचें तो हम ये आभास करें कि हम उनके द्वारा भगवान सूर्य की ऊर्जा को अपने मन मस्तिष्क, अपने शरीर में हम ग्रहण कर रहे हैं। और जब सांस छोड़ रहे हों तब ये भावना रखें कि हम अपने सभी दुर्विचारों को, दुष्प्रवृत्तियों को, दुर्भावनाओं को सब बाहर छोड़ रहे हैं और हम ऊर्जावान बन रहे हैं। इसी के साथ हम जो है शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। करते रहें, सब लोग करते रहें। ये क्रिया हमारे शरीर के सभी विकारों को दूर करता है। और कहीं भी शरीर में आपके कहीं भी किसी भी प्रकार की गांठ बन रही हो या कोई ब्लॉकेज हो रहा होगा तो सब खत्म हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। कभी आपको हार्ट अटैक आएगा भी तो एकदम नॉर्मल इस तरह से आएगा कि आप जो है बच जाएंगे। कितना भी हार्ट के पेशेंट होंगे तो आपको जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होना। और जो एकदम स्वस्थ हैं वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। आइए साधारण गति में बैठ करके अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, इस प्राणायाम से हम अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को, दुर्भावनाओं को दूर कर सकते हैं। ओंकार का ध्यान करते हुए ये अंगूठा दोनों यहाँ लगाएंगे, ये वाली उंगली माथे पे लगाएंगे, बाकी इन 3 उंगलियों को, 4 उंगलियों को यहाँ लगाएंगे, तीनों को। और सांस, गहरी सांस अंदर भरते हुए ओंकार का ध्यान करेंगे, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे और सांस को छोड़ेंगे। कम से कम 3 बार करना।
जैसा कि इसका नाम ही भ्रामरी प्राणायाम है, हम भंवरे की तरह आवाज़ अपने कानों पर हवा का दबाव बनाते हुए निकालेंगे। पांचवा और आखिरी प्राणायाम तो कई हैं, लेकिन ये 5 प्राणायाम आपको प्रतिदिन करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। 5वां प्राणायाम है ओंकार ध्यान मुद्रा। ओंकार ध्यान मुद्रा, इससे हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए और भगवान सूर्य की, भगवान सविता देवता की ऊर्जा को हम अपने अंदर धारण करते हुए, अपनी इष्ट का ध्यान करते हुए ओंकार का जाप करेंगे। गहरी सांस खींचेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो ओम कहते हुए कम से कम 15 सेकंड तक हमारे जो होंठ हैं वो खुले रहेंगे, और लास्ट का जो 5 सेकंड होगा उसमें हम दोनों होंठ बंद कर लेंगे और ओंकार का ध्यान करेंगे। एक बार और जोर से ये रहा हमारा प्राणायाम। अब प्राणायाम योग का ये पहला चरण था। दूसरा चरण अब शुरू करेंगे हम योगासन से। योगासन में जो है हम सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में हम पहले वज्रासन में ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों पैर की पिंडलियों पे ऐसे बैठ जाएंगे। हेलो, आवाज़ आ रही है ना इसकी? हाँ। अब अगला चरण है योगासन का। योगासन में सबसे पहले हम मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन से हमारी जितनी भी पेट के अंदर जितने भी विकार हैं सब दूर हो जाएंगे। मंडूकासन ऐसा आसन है, ये मतलब मेढक की तरह जो है हम अपने शरीर के आकार को बनाएंगे और इससे हमारे पेट के सभी दुर्गुण दूर हो जाएंगे। कब्ज है, एसिडिटी है और तमाम तरह की जो है समस्याएं हैं जो है वो सब दूर हो जाएंगी इससे। चलिए आगे हम करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन में ये ऐसे करेंगे और इसको नाभि के पास रखेंगे एकदम, और पेट को अंदर दबाएंगे, एकदम खाली कर लेंगे। हवा नहीं होनी चाहिए पेट में अंदर, एकदम खाली, सांस एकदम खाली कर लीजिए। कम से कम 1 मिनट से शुरू करते हुए हम 2-2 मिनट तक इस क्रिया को करते हैं।
जो ज़्यादा जिनका पेट निकला हुआ है या पेट जिनका बहुत भारी है वो 30 सेकंड से कम शुरू करें। 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, ऐसे ऐसे बढ़ाएं, डेली करें इसको। एक बार और। करो करो सब लोग, करो 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 साहिल, करो, करने से ही होगा। इससे आजकल शुगर की बीमारी लगभग सबको हो जाया करती है। आपका इंसुलिन लेवल जो है, आपका मंडूक आसन करेंगे तो कभी डिसबैलेंस नहीं होगा, हमेशा बैलेंस में रहेगा। शशिका आसन अगला है, शशिका आसन। इसमें गहरी सांस खींचेंगे, गहरी सांस खींचते हुए आगे को एकदम अपने माथे को धरती माता के चरणों में रखेंगे। कम से कम 4 या 5 बार से शुरू करके 1-1 मिनट का है योगा, ज़्यादा नहीं है बस। और जो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, तो वक्त तो यार इस प्राणायाम के लिए कम वक्त तो निकाल लो, कम से कम वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। शलभासन, शलभासन से हमारे नर्वस सिस्टम सारे मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। अब आइए, अगला है वक्रासन। वक्रासन में दोनों पैर पहले आगे करेंगे, फिर एक पैर उठाएंगे अपना, जो पैर उठाएंगे उसके अपोजिट वाला पैर इसमें ऐसे फंसाएंगे और इसको यहाँ से पकड़ेंगे। नहीं करेंगे, ये करने से होगा, यही तो योगा है। ऐसे ऐसे ऐसे, ये देख लो, पूरी तरह से देख लो। वो हाथ लाओ, वो वाला हाथ लाओ, वो वाला हाथ लाओ। हाँ, अब इसको वहाँ पैर में फंसाओ, दबाओ। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान। इस वक्रासन से हमारी जो पैंक्रियाज है, किडनी है, पैंक्रियाज, किडनी सब दुरुस्त हो जाता है। कभी आपको पथरी की दिक्कत नहीं होगी, कभी आपको जो है पैंक्रियाज में मूत्राशय में कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कम से कम 1-1 मिनट, 2-2 मिनट करें। अगला है गोमुख आसन, 5वां है गोमुख आसन। गोमुख आसन आप सब लोग करें और बढ़िया से कर लेंगे। ऐसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, फिर उसके बाद ये एक पैर, दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर चढ़ा लें और जितना खींच सकते हैं उसको खींचें। यहाँ पे जितना खींच सकते हैं, सामने देखिए, पीछे नहीं, सामने देखिए। ऐसे इसको खींचो पीछे, जितना खींच सकते हो खींचो। और जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ उधर वाला ही हाथ पीछे जाएगा और इसको ऐसे घुमा कर पकड़ना है, ऐसे।
ये गोमुख आसन। ये गोमुख आसन ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसे ऐसे। कितनों ने कर लिया भाई, योगेश ने कर लिया, हमारे योगेश भाई ने कर लिया। अरे जिनके पेट नहीं है वही कर पाए। कमर कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, फायदा तभी मिलेगा, फायदा तभी मिलेगा। हाँ ईश्वर भाई, और सीधा और सीधा, हाँ ऐसे एकदम छाती बाहर निकलनी चाहिए एकदम, शाबाश ये, हाँ ऐसे। फिर दूसरा पैर इसके ऊपर चढ़ाइए। नहीं ये तो बहुत आसान है, मैं तो ये देखो, इसको ऐसे पकड़ो। हमारा तो उंगली टच हो रही है, टच हो जाए यही बड़ी बात है। आप शुरू तो करेंगे, कम से कम शुरुआत तो करेंगे। शुरुआत करोगे तभी जो है तो ना रोज सुबह जो है 8:30 बजे बुला के तब कराया अपने आप सेट होगा। ये रोज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर के जितने भी विकार हैं, दुर्गुण हैं, सब स्वतः ख़त्म हो जाएंगे। आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है गोमुख आसन के बाद भुजंग आसन। भुजंग आसन तो सब लोग कर लेंगे। भुजंग आसन में हम, भुजंग आसन के भी 3 क्रियाएं हैं। गद्दा बिछा हुआ है, नए चादर है, साफ है, सब लोग लेट जाओ, सब लोग लेट जाओ, सब लोग लेट जाएं। और ये ठुड्डी में अपने दोनों हथेली अपने ठुड्डी पर रख, दोनों ठुड्डी जो है अपनी हथेलियों पर रखें। पैर एक एक पैर लाएं, पीछे की तरफ ऐसे दबाएं। आपका जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। पहले एक एक, फिर दोनों दबाओ, लाके पीछे दबाओ एकदम। ये तो बहुत आसान है, ये तो सब लोग कर लेंगे। सर ये नसें ना करें, इसीलिए तो ये योग है, इसीलिए तो ये प्रयोग है। अगला चरण है इसका, ऐसे ठुड्डी के नीचे दोनों हथेली रखेंगे और ऐसे गहरी सांस खींचते हुए हम अपने अग्र भाग को ऊपर उठाएंगे ऐसे। कितना आनंद आ रहा है। पूरा जो है रीढ़ का दर्द, पीठ का दर्द सब खत्म हो जाएगा। उसने किया ही नहीं सर, किसी की मानी नहीं उसने, वो कभी किसी की मानी नहीं। फिर गहरी सांस खींचते हुए लेटे ही मत रहो, 5 सांस छोड़ के फिर ऊपर उठो, 5 गहरी सांस खींचते हुए ऊपर उठो और ऊपर रोक के रखो। जितनी देर लेटे रहते हो उतनी देर ऊपर रखो। ओम हरि। इससे आपकी भुजाएं मजबूत होंगी, आपकी जो है चेस्ट आपका मजबूत होगा, फेफड़ा मजबूत होगा। भुजंग आसन के बाद मरकट आसन, 7वां आसन है मरकट आसन। मरकट आसन से आप कहीं गए हों, यात्रा में गए हों या कोई काम करके आए हों, हार्ड वर्क करके आए हों, आपके कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, तो आप मरकट आसन कीजिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। जितने इंजेक्शन उतना जल्दी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा जितना जल्दी ये मरकट आसन आपके कमर के दर्द को दूर करेगा, तुरंत लाभ मिलेगा। ये दोनों हथेली ऐसे रखेंगे, दोनों हथेली यहाँ रखेंगे ऐसे। आप लोगों के पास जगह है ज़्यादा तो आप लोग उसको आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये दोनों, ये पैर दोनों मिलने चाहिए, यहाँ पे ऐसे मिला लो।
गहरी सांस खींचते हुए कीजिएगा इस क्रिया को। सिर अपोजिट दिशा में रहेगा, पैर को इधर दबाना है, उसके अपोजिट अपना सिर रखिए। आराम आराम से देखिए कितना आराम मिलता है, कितना बढ़िया लगता है। पूरी अकड़न शरीर की ख़त्म हो जाती है, सब विकार दूर हो जाते हैं शरीर के। अब ये रोज कराया करेंगे राजकिशोर नहीं कर रहे हो, राजकिशोर कर नहीं रहे हो, बैठे हो, ये गलत बात है। ये ध्यान रखो कि आपका मुंह दूसरी तरफ होना चाहिए, जिस तरफ पैर दबाओ उसके अपोजिट मुंह होना चाहिए। फाइन लगा दो, राज के तौर पे ना फाइन लगा दो। अगला देखिए, ये दोनों हाथ यहाँ रखिए, कमर के पास रखिए दोनों हाथ, और पैर को आराम से उठाइए, अर्ध नौकासन। आराम आराम से नीचे लाइए, लाओ ऊपर लाओ, और आराम आराम से रोकते हुए, जितनी देर रोक सकते हो यथाशक्ति रोको। उसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस छोड़, जो ले रखा है छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाओ, आराम से। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, 8वां आसन है, योग आसन का आखिरी आसन है। इसके बाद आप लोगों को जो है छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा इसलिए कि कुछ लोग परेशान हैं कि जल्दी भागें। शीर्ष 8वां आसन है शीर्षासन। शीर्षासन जिनको हार्ट की दिक्कत है या जिनको अस्थमा की दिक्कत है वो ना करें, बाकी सब लोग कर सकते हैं यो। और इससे आपका IQ लेवल कभी कमज़ोर नहीं होगा, आपका जो है चेहरा हमेशा खिला रहेगा, आपके चेहरे की जो ज्योति है वो हमेशा बनी रहेगी, आपके बाल जो है कम झड़ेंगे, जितना झड़ रहा है उससे कम हो जाएगा। अगर आप डेली करेंगे तो ये एकदम कम हो जाएगा। ये आजमाया हुआ है एकदम से। शीर्षासन कीजिएगा, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो घर पे जा कर के अपना इसका प्रयोग करें। दीवार के साथ अपने पैर को लगा करके और डेली करें इस चीज़ को। शीर्षासन। धीरे धीरे पैर को ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे पैर को ऊपर ले जाएं। राजेंद्र जी कितने लोग कर रहे हैं? भंडारी जी कर रहे हैं। भंडारी जी है। कितने लोग कर रहे हैं? नहीं, करना तो सबको चाहिए यार, कम से कम 5% लोग तो करो। बदले कोई और करा लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तालियां इनके लिए, तालियां।
काले बालों का राज यही है। हेलो, अगला है सर, ये हमने अभी रात में ही 12:30 बज गए रात को, ये लिखा हमने थोड़ा सा जो है बच्चों को पढ़ा रहे था, तो लिखा भी है इसको। 4 लाइनें, सिर्फ 4 लाइनें, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और झेल लो हमें बस। करो नित्य योग रे बंदे, करो नित्य योग रे बंदे, तभी सुख चैन आएगा। करो नित्य योग रे बंदे, तभी सुख चैन आएगा। आचरण शुद्ध होगा तो, आचरण शुद्ध होगा तो, सभी से मान पाएगा। करो नित्य योग रे बंदे, मिटेंगी दुष्प्रवृत्तियाँ भी, सदा दिन मान गाएगा। करो नित्य योग रे बंदे, तभी सुख चैन आएगा। जियो औरों के खातिर भी, सब लोग अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार, अपना दुख, अपना सुख, सब कुछ अपने लिए, किसी औरों को लिए जीकर देखिए। जियो औरों के खातिर भी, स्वयं जीना नहीं जीना। जियो औरों के खातिर भी, स्वयं जीना नहीं जीना। अगली पंक्तियाँ हमारे यहाँ कई लोग हैं, उनके लिए है। छोड़ दो व्यसन तुम अब से, छोड़ दो व्यसन अब से, नहीं मदिरा कभी पीना। छोड़ दो व्यसन तुम अब से, नहीं मदिरा कभी पीना। नशा करना तो करना, नशा करना तो करना, देश हित तू ठान ले मन में, देश हित ठान ले मन में। ये तन है एक मंदिर सा, ये तन है एक मंदिर सा, प्रभु का वास है इसमें। ये तन है एक मंदिर सा, प्रभु का वास है इसमें। करो नित्य योग रे बंदे, प्रभु के गान गाए जा। करो नित्य योग रे बंदे, तभी सुख चैन आएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये अच्छा जी, तो अब ये सर समापन करते हैं कार्यक्रम का, और हमारे परम आदरणीय डीडी साहब जो है इसी महीने जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इनके सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम के लिए हमने कल एक छोटा सा आयोजन किया है। तो आदरणीय डीडी साहब हमारे कल जो है, आवाज़ कम आ रही क्या? हेलो 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 हेलो, अब आई आवाज़? ठीक है, अब आइए। तो सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग जो है कल समय से सभी लोग आएँ। जो जैसे आज कार्यक्रम बढ़िया सफल बनाए, इसी तरह से हमारे डीडी साहब का भी कल कार्यक्रम सफल बनाएं। सब लोग आएँ और इनका आशीर्वाद लेते हैं। इनके ऐसे पहले डीडी साहब हैं हमारे, अब बहुत सारे डीडी साहब आए हमारे साथ, बहुत सारे लोग आए, लेकिन जितना सम्मान हम अपनी अंतरात्मा से, अपने मन से करते हैं। एक तो होता है हाँ सर नमस्कार, मिल गए, सामने पड़ गए, आंखों से आंख मिल गई, नमस्ते कर लिया। लेकिन हम पहले ऐसा पहला अध्यापक हम अपने यहाँ देखते हैं एसोएल में, जिनके पैर छूने के लिए सब लोग पहुँच जाते हैं, छोटा हो बड़ा हो, सब कोई भी हो। और उसी तरह से हमारे डीडी साहब भी अपने अंतर मन से जो है हमें आशीर्वाद भी देते हैं। जीते रहो बेटा, सबका कुशल सबका क्षेम पूछते हैं। ऐसे पहले डिप्टी डायरेक्टर हमने देखे हैं। हाँ, रही बात प्रशासनिक काम की, वो अलग अलग तरीके हैं सबके करने के, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो हमारा मन से मन जुड़ने वाला है, वो इस तरह से किसी से नहीं जुड़ पाया। आप सर हमारे
जो है दो शब्द आप भी कहें इस कार्यक्रम के ऊपर, बड़ा अच्छा लगेगा हम लोगों को आशीर्वाद समझ करके। साथियों, मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त था, लेकिन काम करने का सबका अपना अपना तरीका है। लोग राज्य करने की दृष्टि से आते हैं कि अब मुझे इन पर जो है राज्य करना है, इनको ठीक करना है, इनको ऐसा करना है। मेरे दिमाग में ये कभी बात नहीं आई, क्योंकि आदमी अपनी शक्ति से न शरीर पर राज्य कर सकता है, उसके दिमाग पर राज्य कर सकता है, लेकिन दिल पर राज्य नहीं कर सकता। बड़े बड़े आतताई आए, उन्होंने देश का बिल्कुल विध्वंस कर दिया, देश को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन जैसे ही वो चले गए उसके बाद जो है वो जो है इतिहास के पन्नों में ही रह गए, उनका किसी ने नाम नहीं लिया। मैं तो आपका सहयोगी बन के आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। भंडारी जी आए, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं था, मैं तो क्लास पढ़ाने वाला आदमी रहा धूम धड़ाके से, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था। भंडारी जी आए, उन्होंने ना, क्योंकि आप कपड़े भी पहनते हैं तो व्यवस्थित ही पहनते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि पैंट जो है वो सिर में पहन करके आते हों, तो वो व्यवस्था मुझे नहीं आती थी। मैं तो पढ़ाने वाला आदमी रहा, किताबें लिखी, ज़िंदगी भर पढ़ाता रहा, एमए क्लास पढ़ाता रहा, ये सब काम करता रहा। इसमें मेरी कोई रुचि भी नहीं थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि मैं अपना पढ़ाना और भूल गया आपके इधर आकर के। अब मेरा पढ़ाने का ही मन नहीं करता। मुझे कहते हैं क्लास यहाँ चल रही है, एमए की क्लास, मुझे कहा आप पढ़ाओ, मैंने कहा नहीं, अब मेरा ना मन नहीं कर रहा है, फिर करेगा तो फिर पढ़ाऊँगा, यहीं आऊँगा पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसा व्यवहार आपको करना चाहिए ना इंसानियत के नाते, एक होता है कुर्सी, कुर्सी की अपनी ना जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन उस कुर्सी की जिम्मेदारियों के कुर्सी से उतरने के बाद तो हम आदमी हैं ही ना। मेरी हमेशा यही दृष्टि रही, चाहे मैं वहाँ बैठा या यहाँ बैठा, तो लेकिन मेरे दिमाग में यही रहा कि हम सब जो है हैं तो एक ही उसके, कभी किसी को कुछ नहीं कहना है, काम करो, अच्छी तरह से करो, अपना मन से करो। आप लोगों के साथ ना मेरा बहुत अच्छा टाइम कटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैं हमेशा दुआ करूँगा कि आपका प्रभु आपका जीवन जो है वो सुखी रखें। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ, जब मेरा मन करेगा रोज़ तो जाता हूँ यहीं से तो मैं शाम को भी जा रहा था, जब उन्होंने कहा कि ये वाला ये बैनर जो है लेते चले जाना, मैंने कहा कोई बात नहीं, इधर से चले जाएंगे, इधर दे देंगे। तो इसलिए आप लोगों के साथ रह करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी, किसी को मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी जो है अगर हुई हो तो भाई उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है ना आदमी। ऐसा वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है, इंसान हूँ, गलती हर एक से हो सकती है। पर आज का दिन बहुत अच्छा है, आप लोग आए, आपने इस इंटरनेशनल योगा दिवस को जो है वो सफल बनाया, सुखी रहो। तो वो ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे संसार भर में मनाया जा रहा है, आपने भी मनाया। इस संस्थान की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय भंडारी जी भी इस महान कार्यक्रम पे जो है अपना कुछ विचार रखें और हमें आशीर्वाद दें, जो है इस संस्थान को कैसे डेवलप किया, कैसे विकसित किया, इसमें इनका बहुत योगदान रहा है। आइए सर, आइए प्लीज़। संदीप जी धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम है योगा पर आधारित है, इंटरनेशनल योगा। आजकल तो इंटरनेशनली इसको क्लेम, हमारा जो योगा पुराना सदियों से चला आ रहा है, तो सारा संसार इस दिवस को मना रहा है। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। आज मोदी जी भी यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसी योगा पे और वसुधैव कुटुंबकम का जो आज जो नारा है योगा के साथ जोड़ा है, तो हमारे लिए बहुत सीना चौड़ा करने वाली बात है भारतीयों के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज सर ने यहाँ आज ये कार्यक्रम रखा था योगा दिवस मनाने के लिए, सब जगह मना रहे हैं, तो हमने भी एक प्रयास किया छोटा सा। बारिश का अंदेशा था,
कई चीज़ें थी दिमाग में कि बगीचे में रखना है, कि बारिश आ गई तो कहाँ रखेंगे, तो बीच में आया कि चलो कॉरिडोर में रख देंगे, फिर आया कमरे में रख देंगे। लेकिन भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया। सुबह हल्की झिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन जब हमारा कार्यक्रम निर्धारित था 9:30 बजे का, तो पूरा सही ढंग से हमारा कार्यक्रम हुआ। संदीप जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें आसन के बारे में समझाया। कुछ मुश्किल से थे इस आयु में, जब 50 के आसपास के हम हो रहे हैं तो हड्डियाँ थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं, सीधी नहीं हो सकती इस उम्र में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रयास किया संदीप जी ने, हमें करवाया, बहुत अच्छा लगा। सर के सानिध्य में, सर के आशीर्वाद से हमें ये पूरा, हमने ये जो संकल्प था आज का योगा दिवस मनाने का, ये पूर्ण हुआ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा, हर साल मनाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा अपने साथियों से कि अगले साल जब हम ये योगा का दिवस मनाएंगे तो 1 महीने पहले से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे हल्का हल्का। तो उससे ये रहता है कि आज ही के दिन सब कुछ, अगर योगा करने के लिए कहें और आसन करने के लिए कहें तो दिक्कतें आती हैं। कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो 1 महीने पहले से हल्के हल्के आसन करना शुरू कर देंगे, जिससे कि आज के दिन हमें आराम रहे, आसन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर के आशीर्वाद के लिए हमें मिला, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी ने बहुत अच्छा संचालन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी साथी जो है इसके बाद जलपान की व्यवस्था है, जलपान ग्रहण करेंगे सब लोग, और जो है ओम का उच्चारण करेंगे एक बार सब लोग साथी हमारे एक साथ। ये ओम का उच्चारण इतना बढ़िया, इतना सुरीला, इतना मधुर, इतना तेज होना चाहिए कि दूर तक आवाज़ जाए, आसपास के लोग भी सुने कि यहाँ भी कुछ हुआ। ध्यान मुद्रा में बैठ करके अपने इष्ट देव का आवाहन करते हुए उनके सानिध्य में जोर से सांस खींचेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। जय घोष भी करेंगे हमारे साथ। चलिए सब लोग जय घोष करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। सभी साथियों को पुनः धन्यवाद। आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम जो है समापन करवाया और हमारा साथ दिया। और जैसा सर ने कहा कि 1 महीने पहले से प्रयास करेंगे, मैं कह रहा हूँ रोज करना है, ये चीज़ तो रोज करने की है, रोज करना है। और अगले योग दिवस पर सब लोग एकदम फिट नजर आए और हमसे भी, मुझसे भी बढ़िया करके कोई आगे दिखाए। शीर्षासन सब लोग करें, जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।